टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इस साल 2021 के 15 अगस्त में इस ऑलमोस्ट न्यू मिनिस्ट्री का इनॉग्रेशन सेंट्रल लेवल पे किया गया। अभय कुमार सिंह जो ये नया सहकारिता मंत्रालय है, उस सहकारिता मंत्रालय के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। तो ये थे अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह उनकी नियुक्ति संयुक्त सचिव के रूप में सहकारिता मंत्रालय के लिए हो चुकी है। नेक्स्ट बात आती है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इस साल 2021 में इसलिए चर्चा में था कि कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नवाजा गया। ये साल EIU, जिसे हम इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी कहते हैं, उस EIU की सेफ सिटी के इंडेक्स में सबसे सेफेस्ट सिटी ये कोपेनहेगन है। ये 4th एडिशन है EIU का सेफ सिटी का। तो कोपेनहेगन इसमें 82.4 मार्क्स मिल चुके। टोरंटो और सिंगापुर ये सेकंड और थर्ड प्लेस में है। तो ऑलमोस्ट EIU का सेफ सिटी इंडेक्स ये 16 सिटीज अक्रॉस दी 76 इंडिकेटर और 5 डोमेन के साथ उसको रैंकिंग दी जाती है। तो कोपेनहेगन फर्स्ट रैंक है, टोरंटो के लिए सेकंड रैंक है और सिंगापुर के लिए फोर्थ रैंक है। जबकि भारत की न्यू दिल्ली 48th रैंक पर है और मुंबई ये 15th रैंक पर है, अगर हम सेफेस्ट सिटीज की रैंक को यहाँ रैंकिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात आती है ओ चंद्रशेखरन चर्चा में क्यों थे। पूर्व भारतीय फुटबॉलर जिनका नाम था ओ चंद्रशेखरन 18 वर्ष की आयु में केरला के कोचीन में उनका निधन हुआ था। यो चंद्रशेखरन ये हॉकी में, फुटबॉल में, मैं रिपीट कर लेता हूं, फुटबॉल में एक डिफेंडर के रूप में खेलते थे। 1960 के रोम ओलंपिक में जो भारतीय फुटबॉल की टीम थी, ये टीम के सदस्य थे और ये आखिरी बार था जब भारत ने ओलंपिक खेलों में फुटबॉल में भाग लिया था। फिलहाल इसी मंथ में जो रोम 1960 की रोम ओलंपिक भारतीय टीम फुटबॉल की उसमें शामिल हुई थी, उस टीम के जो अन्य खिलाड़ी थे उनका नाम था सैयद शाहिद हकीम। सैयद शाहिद हकीम, उनका भी निधन इसी मंथ में हुआ था। तो वो चंद्रशेखरन और ये सैयद शाहिद हकीम दोनों भारत के फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी थे। दोनों की इस मंथ 2021 में एक निधन हुआ था। अगर ओ चंद्रशेखरन की हम बात कर लेते हैं तो ओ चंद्रशेखरन महाराष्ट्र टीम के कप्तान भी थे और जो फुटबॉल की सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट मानी जाती है भारत में, उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र के लिए जीतने के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। नेक्स्ट बात आती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ICAI, इंडियन जहां इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट जिसे हम ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द या इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और IPAR ये रशिया की इंस्टीट्यूशंस है। ये दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया 1949 के चार्टर्ड अकाउंट एक्ट के तहत 1949 में स्थापित की गई थी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन को रेगुलेशन करने का काम ICAI करती है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने का मेन पर्पस जो म्यूचुअल कोऑपरेशंस जो चार्टर्ड अकाउंट
भीड़ में चाहिए रशिया और इंडिया के बीच में। तो ये रशिया और इंडिया के बीच में रशिया की जो इंस्टीट्यूशंस है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट ऑफ रशिया, IPAR। ये दोनों के बीच ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट बात आती है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेशल इंसेंटिव स्कीम जो 75 स्टार्टअप है। अभी 75 स्टार्टअप क्यों? हम सभी लोग जानते हैं 75 अमृत महोत्सव हमारे देश की स्वतंत्रता का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है, स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा 75 स्टार्टअप को जो टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम रहेंगे। तो ये जो स्कीम गवर्नमेंट की है, इस स्कीम को लॉन्च किया है बायरैक में। बायरैक स्टैंड करता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल। आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के तहत 75 स्टार्टअप को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए भारत की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंतर्गत जो बायरैक आती है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये उसे सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट बात आती है इंडिया कजाकिस्तान का जॉइंट ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज हुआ उसका नाम है काज़इंड 21, KAZIND, काज़इंड 21। ये इंडिया और कजाकिस्तान का जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये ईसा बीबी जो कजाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट सिटी है उसमें ये कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है मंथन 2021 या मंथन 2021 जो सिक्योरिटी चैलेंजेस 21st सेंचुरी में हो गए। इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर AICT और BPR&D, AICT का लॉन्ग फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वेयर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने ये मंथन 2021 को लॉन्च किया है। मंथन 2021 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इनोवेटिव कंसेप्ट है। यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होगा। सिक्योरिटी चैलेंज जो 21st सेंचुरी में इंटेलिजेंस एजेंसी भारत में फेस करेंगी उनके लिए इस मंथन 2021 में सॉल्यूशन निकाला जाएगा। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट ने शुगर केन के लिए ₹290 पर क्विंटल FRP स्टैंड फॉर फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस 2021 के लिए यहाँ पर घोषित की है। FRP 219 पर 20 जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, तो ऑलमोस्ट ये जो बेसिक रिकवरी रेट 10% है उसके साथ ये उसको घोषित किया है। FRP फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस या मिनिमम प्राइस होती है जो शुगर्स मिल जो या शुगर्स इंडस्ट्री होती है उनको शुगर केन के जो फार्मर्स हो रहे उन्हें देना पड़ता है। FRP शुगर केन के लिए शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंतर्गत दी जाती है और ये FRP डिटरमाइन करने के लिए जो रिकमेंडेशंस आता है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कंसल्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट और जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंतर्गत ये FRP को ऐलान किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल, उन्होंने इप्सा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग को संबोधित किया। इप्सा का लॉन्ग फॉर्म है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो भारत के
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उन्होंने एप्सा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग को 2021 के लिए एड्रेस किया। नेक्स्ट बात आती है यशोधरा मिश्रा और ओमचरी एनएन पिल्लई। यशोधरा मिश्रा और ओमचरी एनएन पिल्लई इसलिए चर्चा में है, ये चर्चा में रहने का मेन मकसद उनका यशोधरा मिश्रा और ओमचरी पिल्लई, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से उड़िया और मलयालम इस भाषा में उनको नवाजा गया। यहाँ पर यशोधरा मिश्रा का जो काम है उसे समुद्र कुला घरा कहा जाता है, और जो मलयालम या मलयाली लेखक है ओमचरी एन पिल्लई, उनका अकास्मिकम ओमचरियतम, थोड़ा सा केरली नाम है, डिफिकल्ट है तो भी हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ बात थी, यहाँ हमें जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होगा। और लास्ट पॉइंट हम कवर करने वाले टेकचंद के बारे में। टेकचंद ये फ्लैग बेरर थे। इंडिया का जो टोक्यो पैरालंपिक ओपनिंग सेशन था उसके लिए टेकचंद ने अपना फ्लैग को बियर किया था। उसके पहले थंगावेलु मरियप्पन ये पैरालंपिक में अपनी फ्लैग को रिप्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ये थे टेकचंद। 2021 के लिए पैरालंपिक खेलों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.